हाय गाइस, आज हम बात करेंगे बोरुतो के चैप्टर 73 के बारे में। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि कोड के लिमिटर्स अमादो ने हटा दिए हैं। अब आइडा कोनोहा में आना चाहती है और कोड ने टेन टेल्स को छोटा कर दिया है और इस चैप्टर का नाम है अ स्पेशल मिशन। चैप्टर के स्टार्ट में टीम 7 होकागे कैबिन के बाहर डिस्कस कर रही होती है कि ये कैसा मिशन होगा कि सिर्फ टीम 7 कंप्लीट कर सकती है। तभी बोरुतो बोलता है कि लगता है कि अंकल शिकमारू को समझ आ गया कि टीम 7 इस विलेज की सबसे ब्रिलियंट टीम है। फिर मित्सुकी बोलता है कि अब हमारे साथ कावाकी भी होगा तो न्यू टीम 7 लॉन्च होगी। और टीम 7 के अंदर एंटर होते ही वो कावाकी और सुमेरे को देखते हैं। बोरुतो बोलता है कि मैं रिवाइव होने के बाद कावाकी को अभी देख रहा हूँ। कावाकी बोरुतो से पूछता है कि तो तुमने खुद को रिवाइव कर लिया, ये कैसी वेट चीज़ है। बोरुतो उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है जैसे तुम देख सकते हो आई एम परफेक्टली फाइन। अगले पैनल में हमें कावाकी पास्ट में सुमिरे से ये पूछते देखते हैं कि क्या तुम मुझे बोरुतो को मारने के लिए क्रिमिनल नहीं समझती। और फिर बोरुतो सारदा और सुमेरे में कुछ बातें होती है जैसे तुम कैसे हो वगैरह। तभी बहुत ही सीरियस टोन में कोनोहामारू कहता है कि ये सब फालतू बातें छोड़ो और शिकमारू की बात सुनो। शिकमारू कहता है अभी कोनोहा में बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। वेल ये सभी विलेजेस में होता है पर हम बहुत रिस्की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। सबसे पहले बोरुतो, तुम एक कंप्लीट ओत्सुत्सुकी बन चुके हो और पता नहीं कब मोमोशिकी तुम्हारे बॉडी पर कंट्रोल लेकर रैम्पेज पर जाए और इससे बोरुतो की थोड़ी फटी पड़ी है। नेक्स्ट शिकमारू कहता है कि कावाकी ऐसा नहीं है कि तुम इससे पहले हमारी बातें सुनते थे बट अब जब तुम्हें अपना कर्मा वापस मिला है प्लस इशिकी की एबिलिटीज भी, वी कांट कंट्रोल यू एनीमोर। हालांकि बोरुतो की तरह इशिकी तुम पर कंट्रोल नहीं ले सकता, तब भी हमें तुम्हें एज ए थ्रेट ही देखना पड़ेगा। इस पर कावाकी कहता है कि तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते। इस पर मित्सुकी कावाकी को काम रहने के लिए कहता है। सारदा कावाकी को समझाती है कि शिकमारू सिर्फ कोनोहा विलेज की करंट सिचुएशन बता रहा है। फिर शिकमारू कहता है कि मुझे ये बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा बट यू टू आर लाइक बॉम्ब्स। और थोड़ी देर पहले ही अमादो का कॉल आया था और हमें पता चला कि वो ठीक है। कावाकी इस पर कहता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। व्हाट अ परसिस्टेंट बैस्टर्ड। शिकमारू बताता है कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो डेंजर से कैसे बाहर आया पर उसी प्रोसेस में उसे कोड के लिमिटर्स हटाने पड़े पर शायद उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। दैट असाइड कोड विदाउट लिमिटर्स इज पावरफुल देन जिगेन, जिसे हराने के लिए नारुतो और सास्के को अपनी पूरी पावर्स यूज करनी पड़ी पर वो इशिकी ओत्सुत्सुकी से कम ही पावरफुल होगा, इसीलिए हम उसे हरा सकते हैं। इस पर मित्सुकी पूछता है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं। शिकमारू समझाता है कि आइडा की एबिलिटी में एक लूप होल भी है कि ओत्सुत्सुकी पर यह एबिलिटी काम नहीं करती और हम कोनोहा के पास ये जो 2 बॉम्ब्स है मतलब बोरुतो और कावाकी, यही हमारे इस बैटल में एसेट्स है अगेंस्ट आइडाज एबिलिटी। तो टीम 7 पूछती है कि क्या उनका मिशन आइडा को डिफीट करना है। शिकमारू रिप्लाई करता है नहीं। हमें अगले पैनल में अमादो और आइडा ट्रेन से ट्रैवल करते हुए दिखते हैं और आइडा अब तक की शिकमारू और सभी की बातें सुन रही होती है। बोरुतो शिकमारू से पूछता है कि फिर उनका मिशन क्या है। तभी शिकमारू बताता है कि आइडा हमारे आगे एज अ कोड से अलाय आई थी पर अब मेरे और अमादो के प्लान के अनुसार आइडा ने कोड के साथ छोड़ दी है और कोड अब अकेला है। माना कि उसके लिमिटर्स हट गए लेकिन उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर भी टूट गया। इस पर सारदा पूछती है कि ये सब तो ठीक है लेकिन अभी आइडा कहाँ है। शिकमारू बताता है कि वो और अमादो अभी कोनोहा के लिए निकल गए हैं। कावाकी कहता है कि मतलब अब आइडा हमारी साइड से है और शिकमारू इस पर रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ और यही तो प्रॉब्लम है
कि सारे स्किल्स और जुट्सु उसके एबिलिटी के सामने काम नहीं करते और उसे होकागे के ऑर्डर्स वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आइडा अगर चाहे तो वो ना ही कोनोहा ना ही लैंड ऑफ फायर पर सारी दुनिया पर कंट्रोल कर सकती है और यही सच है। तुम समझ गए राइट? हम आइडा को किसी भी हाल में कोनोहा का एनिमी नहीं बना सकते और अब ये तुम पे है कि वो एनिमी बनती है या फ्रेंड। सारादा कहती है कि हमें क्या करना होगा। शिकमारू बताता है कोहैबिटेट यानी एक साथ रहना होगा। कावाकी पूछता है कि क्या ये कोई मजाक है। कोनोहामारू बताता है कि नहीं, ये सब सीरियस बात है और बोरुतो, कावाकी और सिर्फ आइडा को ही कोहैबिटेट करना होगा। ये सुन के आइडा बहुत ही शॉक हो जाती है। आमादो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बताती। फिर सारादा कहते हैं कि मुझे समझ में आया कि इस मिशन का गोल सर्विलेंस है। शिकमारू कहता है कि हाँ, यही तुम्हारा मिशन है। अगर हम रेगुलर सर्विलेंस यूज़ करेंगे तो जो वॉचर्स होंगे वो आइडा जो कहे वही करेंगे, इरिस्पेक्टिव कि आइडा वो चाहे या नहीं। तो बोरुतो और कावाकी ओत्सुकी होने के कारण आइडा को मॉनिटर करेंगे। इस पर बोरुतो कहता है कि तो हमें ये देखना है कि वो कुछ उल्टा सीधा ना करे। शिकमारू बताता है कि हाँ, और ये देखना है कि क्या वो कोनोहा के साथ सच में कोऑपरेट करना चाहती है। फिर कावाकी पूछता है कि अगर आइडा का मन बदल गया तो। इस पर शिकमारू कहता है कि तो आइडा विलेज में नहीं आ सकती, एज दिस इज अ सेफ्टी मेजर। सारादा पूछती है कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही फोर्सफुल नहीं लगता। शिकमारू बताता है कि हालांकि हमें आइडा को गुस्सा नहीं दिलाना है, लेकिन अगर हम कोई सीधी डील रखेंगे तो वो हमारे ही लिए बाद में डेंजरस होगा और मुझे विश्वास है कि आइडा इस डील को एग्री करेगी। मित्सुकी इस पर पूछता है कि और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो शिकमारू बताता है कि आइडा का कावाकी पर क्रश है और इस बात पर सभी शौक होते हैं। और आइडा जो ट्रेन में बैठकर ये सारी बातें सुन रही होती है वो शर्मा जाती है और आइडा ये कहती है कि लगता है हमको कोनोहा पहुंचने से पहले ही मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं ठीक हूँ और मुझे यही चाहिए था। एंड आई एम ट्रूली इन लव विद कावाकी। अगले पैनल में शिकमारू कावाकी से कह रहा होता है कि ये आइडा का नंबर 1 रीज़न है कोनोहा आने का। और कावाकी, मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहता, लेकिन बी केयरफुल हाउ यू रिएक्ट टुवर्ड्स हर। और कोनोहा अब तुम्हारे हाथों में है। इस पर बोरुतो कहता है कि अगर आइडा की एबिलिटी किसी भी इंसान पर चल सकती है तो फिर वो कावाकी जिस पर उसकी एबिलिटी काम नहीं करती उसके पीछे क्यों पड़ी है। सुमिरे इस पर यह कहती है कि मुझे लगता है कि आइडा को उसके एबिलिटी की मदद से प्यार नहीं करना है, बल्कि उसे प्योर रोमांस एक्सपीरियंस करना है। ये रीज़न सुन के कावाकी आइडा को स्टूपिड कहता है और शिकमारू इस पर कहता है कि आइडा के बारे में कुछ बुरा मत कहो, एज आइडा सब कुछ देख और सुन सकती है। ये सुनकर सब शॉक होते हैं। शिकमारू बताता है कि आइडा हमें अब देख रही हो या नहीं, पर वो पास्ट इवेंट्स को भी रिकॉर्डिंग की तरह चला सकती है और हमें ये मान के चलना होगा कि अब तक की सारी बातें लीक हो गई होंगी और मैं ये सब जानते हुए ही तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तो अब स्कैमिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है, राइट आइडा? कावाकी कहता है कि तो तुम चाहते हो कि हम आइडा से अच्छे होने का नाटक करें और उसको मॉनिटर करें। शिकमारू राइट बोल के रिप्लाई करता है। इस पर कावाकी कहता है कि इससे अच्छा मैं कोड के सामने जाऊं। शिकमारू कहता है कि लेकिन उस कोड की लोकेशन समझना इम्पॉसिबल है, बट इफ़ वी कैन गेट आइडाज हेल्प देन हमें उसकी हर एक मोमेंट की जानकारी होगी। फिर कोनोहामारू बोरुतो से कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ मॉनिटर करना नहीं होगा, पर उन दोनों में कुछ गुस्सा आने जैसा ना हो ये भी देखना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोनोहा विल बी इन डेंजर। कोनोहामारू सारदा और मित्सुकी को बताता है कि उन दोनों को कोनोहामारू के साथ घर के बाहर से ये सब मॉनिटर करना होगा। शिकमारू उन्हें बताता है कि तुम्हारा मेन जॉब होगा कि तुम सारे स्टेटस रिपोर्ट्स दो और अगर बोरुतो रैम्पेज पर जाए तो उसे कंट्रोल में लाना होगा, और अगर आइडा की वजह से किसी के बिहेवियर में कोई चेंज आए तो ऐसे हमें बताना, सो वी कैन डील विद दैट।
तो एज अ एडवाइज़र टू द होकागे मैंने ये प्लान बनाया है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम ये कर सकते हो या नहीं, बल्कि क्वेश्चन ये है कि क्या तुम ये करोगे या नहीं। इस पर पूरी टीम 7 आंसर देती है कि द आंसर इज ऑब्वियस सिंस वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगले पैनल में नारुतो और सास्के बोल रहे होते हैं, जहां सास्के बोलता है हालांकि तुमने इस मिशन को अप्रूव किया है, फिर भी कावाकी और बोरुतो दोनों ऐसे हैं कि वो ना कुछ सोचे समझे ऐसे लोगों से भी फाइट करते हैं जिनसे वो कभी जीत नहीं सकते। नारुतो इस पर कहता है कि उन दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर तुम उन्हें कंट्रोल में लाना चाहते हो। इट्स वेरी मच लाइक शिकमारू। नारुतो सास्के से कहता है कि ये कहीं पर भी मरने से बेहतर ही है। शिकमारू टीम 7 से कहता है कि इस मिशन पर ऐसा भी टाइम आ सकता है जहां तुम हमारे ऑर्डर्स के लिए नहीं रुक सकते। ऐसे टाइम में तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबली एक्शंस लेने होंगे। अगले पैनल में हम देखते हैं कि बोरुतो और कावाकी को कुछ तो फील हुआ और सास्के को भी कुछ फील हुआ। फिर हमें बोरुतो को कर्मा मिलते समय का सीन दिखता है और सास्के बोलता है कि ये फीलिंग उसी दिन की तरह है। सो गाइज, दिस वाज चैप्टर 73 ऑफ बोरुतो। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के आने के बाद।